हाय गाइस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कंट्रोलर स्पेसिफिक एनोटेशन, मतलब कि एक्सेप्शन को हैंडल किया था कंट्रोलर स्पेसिफिक क्लास में। मतलब एक क्लास था, उस क्लास में हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल किया था स्प्रिंग बूट का। अब हम एक, चूंकि गाइस मैं अपनी एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहा हूँ और उसमें हम मेरे को एक चांस है, बहुत सारा एक्सेप्शन ऑकर हो रहा है उसमें। फाइनल फाउंड एक्सेप्शन हो रहा है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है उसमें, आपका अरिथमेटिक आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शन ऑकर हो रही है, विच इज रन टाइम एक्सेप्शन ऑकर हो रही है। तो उसको हम अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में कैसे हैंडल करेंगे, हम इस वीडियो में ए टू जेड आपको कोडिंग करके बताने वाला हूँ। और अपने प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटी है एक्सेप्शन होने का। ठीक है, तो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन चलने से पहले आपको ये दो एनोटेशन जो है ना, ये रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस एंड एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन आपको दिमाग में रहनी चाहिए। क्योंकि अब देखो, स्टार्ट करता हूँ मैं। ये देखो गाइस, मैं इसको ऐसे करता हूँ। ये जो रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस है, ओके, ओपासिटी ओपासिटी को डार्क करता हूँ। ठीक है, ये जो रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस है, सॉरी, आप सिर्फ रेस्ट कंट्रोलर पर ध्यान दो। तो रेस्ट कंट्रोलर एक एनोटेशन होता है जो किसी क्लास पर लगता है रेस्टफुल वेब एपीआई बनाने के लिए स्प्रिंग बूट में। अब बस उसी में एक और जोड़ दिया गया एडवाइस। तो यह एनोटेशन क्या बताता है, मैं इसको हिंदी में लिखा हूँ, आप इसको पढ़ो इसे ऐसे। यह एनोटेशन उन क्लास के लिए है जो ग्लोबल ईरर हैंडलिंग के लिए होती है। बात समझ में आया? अगर मेरे पास कोई ईरर आ गई है तो उस ईरर को कैसे हैंडल करेंगे, तो कैसे हैंडल करेंगे, हमारा स्प्रिंग बूट कैसे समझेगा, तो उसके लिए एक आया हमारे पास एनोटेशन रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। क्लियर है? जब आप रेस्टफुल वेब सर्विस डेवलप कर रहे होते हैं, बात सही है, हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट में भी चांस ऑफ ऑकर एक्सेप्शन, तो इस एक्सेप्शन को हम यूज करते हैं क्लास लेवल में, ताकि हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन समझे कि यह जो क्लास है वो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए किया गया है। क्लियर बात? सेकेंड आते हैं। अब इस एनोटेशन का यूज होता है एक सेंट्रलाइज तरीके से एरर को हैंडल करने के लिए। बात वही है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक्सेप्शन है और उस एक्सेप्शन में एक सेंट्रलाइज एक्सेप्शन आ गई, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारा रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस यूज होता है। जब भी कोई एक्सेप्शन या एरर आता है आपके रेस्टफुल सर्विस में, तो रेस्ट कंट्रोल एडवाइस एनोटेशन क्लास का हैंडल किया जाता है। ठीक है, समझ में आएगा? बस 100 बात की एक बात ध्यान रखना कि रेस्ट कंट्रोल एडवाइस हमारा क्लास को बताता है, ये इससे मालूम चलता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन होने की चांस है। ठीक है, सेकेंड, एक्सेप्शन हैंडलर। ये आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। एक्सेप्शन हैंडलर एक तरह का एनोटेशन होता है, जहाँ एनोटेशन होता है जो मेथड पर लगता है और यह बताता है कि कौन सा एक्सेप्शन के लिए ये जो तुम्हारा मेथड है काम करेगा। सपोज करो कि मैंने एक मेथड बनाया हूँ और उस मेथड पे लिख दिया, ऐसे लिख दिया रेस्ट कंट्रोल हैंडलर, और यहाँ पे लिख दिया हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये जो मेथड बना है ना, ये मेथड तुम डेवलप किए हो और ऊपर लिखे हो रेस्ट कंट्रोल एडवाइस, तो इसका मतलब हुआ स्प्रिंग बूट समझेगा वो ये जो मेथड है वो स्पेसिफिक फॉर हैंडलिंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये जो मेथड है स्पेसिफिक फॉर हैंडलिंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, और ये जो मेथड है स्पेसिफिक फॉर हैंडलिंग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेप्शन को बना सकते हैं बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलर। और रेस्ट कंट्रोल डिवाइस क्लास पर लगता है। बस दो चीज दिमाग में बैठनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने कोडिंग में। ठीक है, अब मैं कोडिंग में आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इसमें चूंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा बड़ा है और उसमें प्रोजेक्ट में अभी अभी तो सिर्फ अभी यूजर मॉड्यूल जोड़ा हूँ, अभी कार्ड मॉड्यूल, मतलब सिंपल है, बैकएंड प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स का। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन, यहाँ पे एक सब मतलब पैकेज, जावा में एक पैकेजेस का ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। उस पैकेजेस के अंतर हम पैकेज के यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम अपना क्लास बना सकते हैं। लाइक कोई क्लास एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, कोई कोई क्लास एंटिटीज को दिखाएगा, कोई क्लास डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट को दिखाएगा, कोई क्लास कंट्रोलर को दिखाएगा फॉर चेकिंग द एपीआई। अब मैं यहाँ पे एक पैकेज लिया हूँ एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन को मैं हैंडल कर रहा हूँ, ताकि मैं, अगर मैं मान लो कि मैं कोई ईमेल चेक किया, कोई ईमेल सर्च किया और वो ईमेल नहीं मिला, तो दैट इज रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो उसको मैं यहाँ पे हैंडल करूंगा। ठीक है, अब आप ध्यान देना, ये बिल्डर क्या है भाई,
ये बिल्डर क्या है? तो ये बिल्डर एक डिजाइन पैटर्न होता है, लाइक जावा, लाइक सी शार्प में बिल्डर डिजाइन पैटर्न है। इसका मतलब यही होता है कि हमको गेटर सेटर मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ बिल्डर लिखो, डॉट बिल्ड, और अपना जो जो मैसेज लिखे हो वो लिख दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देखो, किधर एपीआई रिस्पॉन्स मैसेज किधर है, हाँ यहाँ पे देखो। अगर हमको रिस्पॉन्स मैसेज भेजना होगा, यहाँ पे बिल्डर लिखा है, बिल्डर, तो ऑटोमेटिक गेटर सेटर जनरेट कर लेगा। और बिल्डर बिल्डर क्या होती है, मैं अपनी अपने इस चैनल में बिल्डर डिजाइन पैटर्न डाला हुआ हूँ, आप उसको देख लेना अच्छे से। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया व्हाट इज बिल्डर डिजाइन पैटर्न एंड व्हाई यू यूज इन प्रोजेक्ट। सिंपल ये कोड रियूजेबिलिटी को कम करता है, मतलब कि कोड जो भाष होती है उसको कम करता है। ठीक है, बात करते हैं बैक टू टॉपिक्स। ये जो हमारा एक्सेप्शन है, एक क्लास नेम रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो एक्सटेंड कर रहा है रन टाइम एक्सेप्शन को। और रन टाइम एक्सेप्शन में सिंपल है, जस्ट मैं यहाँ पे मेन तो आपका ये है, एक या इसका कंस्ट्रक्टर लिया हूँ, सुपर मैसेज में डाल दिया हूँ कि ये होता है, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन पर देखो कौन कौन सी मेथड होती है। एक ये स्ट्रिंग मैसेज वाला होती है, इसमें हम कंस्ट्रक्ट न्यू रन टाइम एक्सेप्शन स्पाइट डिटेल मैसेज एंड कॉज, मतलब हम अपना खुद का मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, और ये एक सिंपल खाली मैसेज है जो मैं ये दोनों को यूज किया हूँ। ठीक है, तो आया यहाँ पे, तो एक कंस्ट्रक्टर इसका ये बना लिया रन टाइम का, सर रिसोर्स नॉट फाउंड का, और एक खुद का एक अपना कस्टमाइज मैसेज देने के लिए यूज किया हूँ। ठीक है, चलो अब ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर नाम का एक क्लास बनाते हैं, उसके अंदर हम सभी एक्सेप्शन को वहाँ पे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे आया, तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर का। ठीक है, तो आप देखना ऐसे ग्लोबल, ठीक है, हैंडल, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल नाम का एक क्लास बना लिया। ठीक है, तो क्लास को क्रिएट कर दिया। अच्छा, तो अब वही बताया था कि ये जो क्लास जो है कैसे समझ समझ में आएगा, स्प्रिंग बूट हाउ आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्लास जो है तुम्हारा या सेंट्रलाइज एक्सेशन को हैंडल कर रहा है। इसके लिए तुम्हारा आता है एक रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस। इसका लग गया तो मतलब क्लास जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से एक्ट करेगा एक्सेशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि हमको रिसोर्स नोट फाउंड एक्सेप्शन को हैंडल करना है, ठीक है, तो मैं एक सबसे पहले एक मेथड लूंगा पब्लिक। ठीक है, रिस्पॉन्स एंटिटी। ये रिस्पॉन्स एंटिटी क्या है भाई, एचटीटीपी मैसेज को सक्सेस ट्रू फॉल्स बताने के लिए सब रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज होता है। और इसके अंदर में आपको एपीआई रिस्पॉन्स जो ये क्लास का जो मैसेज में सेट किया हूँ, मतलब एपीआई रिस्पॉन्स मैसेज मतलब कि सक्सेस आएगा, एचटीटीपी स्टेटस क्या है, तो इसके लिए एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं यूज करूंगा, एपीआई रिस्पॉन्स मैसेज। यही तो मतलब मतलब यही तो खासियत जावा का यूज करने का, पैकेजेस का कॉन्सेप्ट इतना मस्त है ना जो जावा में क्या न बताए। ठीक है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब इस मेथड का नाम क्या रहेगा जी, इस मेथड का नाम रख देता हूँ मैं रिसोर्स, RESOUR। ठीक है, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मीनिंगफुल बड़ा नेम है बट मीनिंगफुल नेम है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कौन सा एक्सेप्शन हैंडल कर रहा हूँ, तो रिसोर्स नॉट फाउंड का। तो यहाँ पे हम रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन का मैं यहाँ पे सिंपल एक रेफरेंस ले लूंगा, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लियर है, चलो बढ़िया बात है। और ये जो गाइज, अब हम बताऊंगा कि ये एक्सेप्शन को हैंडल मतलब जो भी एक्सेप्शन होगा रिसोर्स नॉट फाउंड ये चलेगा, ये चलेगा। इसके लिए एनोटेशन क्या है भाई, दलील बताओ। तो एक्सेप्शन हैंडलर नाम का एनोटेशन है। और यहाँ पे मैं रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन डॉट क्लास को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कैसे कैसे लिखा था प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ एक्सेप्शन। ठीक है, अब मैं उस एपीआई रिस्पॉन्स मैसेज को यूज करता हूँ, एपीआई रिस्पॉन्स मैसेज डॉट बिल्डर डिजाइन पैटर्न है। एपीआई रिस्पॉन्स मैसेज कौन है भाई, ये है, ये बिल्डर डिजाइन पैटर्न है। गेटर सेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, सेट मैसेज गेट मैसेज कर लो। किधर गया भाई, डॉट बिल्डर। ठीक है, डॉट, अब हम देखो, अब हमको मैसेज डालना है, मैसेज तो मैसेज में डालूंगा ऐसे, क्या कौन सा मैसेज रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मैसेज पास करूँ वो आ जाए, तो ऐसे लिखूंगा मैं, रेफ डॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, गेट मैसेज के अंदर रेफ डॉट गेट मैसेज। ठीक है, डॉट करूंगा। ठीक है, स्टेटस, स्टेटस में क्या डालूंगा
कि क्या डालो, नॉट फाउंड डाल लेता हूँ। अब ढूंढ रहे हो नहीं मिला, नॉट फाउंड, ठीक है, डॉट, आपका सक्सेस क्या हो गया, सक्सेस 2 हो गया, फॉल्स होगा, सक्सेस में डाल देते हैं फॉल्स, क्योंकि रिसोर्स आपका नहीं मिला, ठीक है, सक्सेस में डाल दिया। तो गाइज अब हम यहाँ पे, आप फिर से देखना है इसको, ठीक है, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ यहाँ पे, इसको हटा दिया, सबको हटा दिया मैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एपीआई रिस्पॉन्स मैसेज को कॉल करता हूँ, बिल्डर डॉट बिल्ड। अब बिल्ड के पास, एपीआई रिस्पॉन्स पास एक मैसेज नाम का आपका वो है, डेटा टाइप है, तो मैसेज में डाल दूंगा ये, मैसेज में क्या डालूंगा भाई, मैसेज में डालूंगा ऐसा कि रिसोर्स नॉट फाउंड, या फिर एज पर रिक्वायरमेंट आप डाल सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो ये जो है रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो मैसेज जो है वो खुद का वो डाले, तो मैं ऐसा डालूंगा कैसे कि रिसोर्स नॉट फाउंड मैसेज डॉट गेट मैसेज। अब उसके बाद से क्या है जी, डॉट, ठीक है, एंड उसके बाद से मैं क्या डालूंगा, स्टेटस, और स्टेटस में डालूंगा ऐसे कि http स्टेटस, http स्टेटस नॉट फाउंड, क्लियर है, एंड उसके बाद से मैं डाल दूंगा वो क्या था आपका सक्सेस डॉट, तो यहाँ पे सक्सेस, और सक्सेस में डाल दूंगा फॉल्स या ट्रू, जो भी डालना है वो डालो। अब फाइनली इसको बिल्ड कर दूंगा, और इसको मैं एक न्यू वेरिएबल में इसको इंट्रोड्यूस करा दूंगा ऐसे, ठीक है, रिस्पॉन्स मैसेज में। और ये जो रिस्पॉन्स मैसेज है एज ए यहाँ पे पास हो जाएगी रिस्पॉन्स एंटिटी में, और एचटीटीपी स्टेटस में अपना ये रिस्पॉन्स मैसेज को यहाँ पे ये पास कर दूंगा। एक बार सुनो, रिस्पॉन्स मैसेज एपीआई रिस्पॉन्स मैसेज में जाएगी, और नॉट फाउंड रिस्पॉन्स एंटिटी में जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ गाइस, तो आप देखना कि क्या होता है। यहाँ पे आया और मैं इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, सब चीज बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आता हूँ और अपना http कॉलन डबल स्लैश कॉलन लोकल होस्ट कॉलन डबल स्लैश, और यहाँ पे मैं डालता हूँ लोकल होस्ट, ओह ऐसे डालो, लोकल होस्ट स्लैश यूजर, और मैं एक ईमेल चेक करता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक ईमेल नाम का क्लास है, कुछ भी डाल देता हूँ। तो ये ईमेल स्पेसिफिक ईमेल जो है नहीं मिलनी चाहिए हमको, मैं डालता हूँ यहाँ पे, आप देखना यूजर्स के अंदर ऐसे सर्च किया, यहाँ पे देखना, सॉरी यूजर्स नाम का मेरा टेबल था ना, तो देखो सक्सेस में आ गया फॉल्स, एड्रेस में नॉट फाउंड मैसेज, यूजर नॉट फाउंड विद गिवन मेल आईडी। और ये मैसेज कहाँ से आया, ये मैसेज आया मेरा कंट्रोलर से, यहाँ से कंट्रोलर से, यहाँ से देखना, ईमेल पे आया, और ईमेल पर ये आपका चला, ठीक है। और इसको मैं इम्प्लीमेंटेशन में, आप अगर ईमेल को आप सर्च करते हो तो ये मैसेज आनी चाहिए, फाइंड बाय ईमेल यूजर नॉट फाइंड आउट गिवन ईमेल आईडी, ये चल गया। तो गाइस यही रही वीडियो, और बहुत अच्छा वीडियो था। और हमने अपने स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट